सभी को मेरा प्यार भरा राम राम, नमस्कार। नए साल की पहली राम राम सभी लीडर्स को, राम राम सर, राम सभी गैलवियंस को हाथ जोड़कर, दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार। मोदी जी को नमस्कार, कुश मेरे नमस्कार भाई, और सभी हमारे जो गैलवियंस हैं, जो लीडर्स हैं, जितने फ्रेंचाइजीज हैं, जितने एलटीडीज हैं, जितने ग्लोबल डायमंड्स हैं, हमारे जितने हमारे लीडर्स मौजूद हैं, जितने वीसी मौजूद हैं, जितने भी लीडर्स हमारे इस समय जुड़े हुए हैं, उन सबको नए साल की पहली राम राम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जय गैलवे, जय भारत। जय गैलवे, जय भारत। मैं आशा करता हूँ ईश्वर से कि जो ये नया साल है, ये आप सबके सपनों को पूरा करें, आप और ज्यादा तरक्की करें जीवन में और आगे बढ़ें, और जो भी आपकी शुभकामनाएं हैं वो पूरी हों, और ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे ताकि आप और लोगों के जीवन को आगे बढ़ा सकें। इन्हीं मंगल कामना के साथ मैं आगे की बात शुरू करता हूँ। मुझे स्क्रीन पर सनमोल नजर आ रहे हैं, और रंजनी नजर आ रही है मेरे सामने, सुशांत नजर आ रहे हैं, और मोदी जी दिख रहे हैं। आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार। ओके, नमस्कार। मैं चाहूंगा कि मेरी बात का जवाब अधिक से अधिक लोग दें, और एक सवाल से अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। वैसे तो इसके कई जवाब हैं, लेकिन सबसे अधिक कौन सी चीज कंट्रीब्यूट करती है अगर इस दुनिया में? मनीष भी मेरे सामने, मनीष मेरे भाई, राम राम। राम राम सर। राम राम मेरे भाई, राम राम। सनमोल, राम राम। सनमोल अनम्यूट कर सकते हो आप, सनमोल। चलिए, मैं एक सवाल पूछता हूँ आप सबसे। इस दुनिया में बहुत ज्यादा पैसा कमाने के लिए, बेशुमार पैसा कमाने के लिए, आपको सबसे ज्यादा किस चीज की आवश्यकता है? नेटवर्क है सर। नेटवर्क जी, का सर, नेटवर्क का, टीम का। नेटवर्क का। किसी ने कहा नेटवर्क, ओके, और कोई? मैं जवाब जो आपके मन में आ रहा हो, जो आपको लगे ठीक है, कोई सारे जवाब सही होंगे। रोहित कह रहे हैं सिस्टम लिखकर, कह रहे हैं चैट पर, ओके, बहुत खूब। ओके, लोगों के प्लेटफॉर्म की, बहुत बढ़िया, भगवान कह रहे हैं। अभी इसमें मैंने एक वो बात पढ़ी, मैं जरूर देखना चाहूंगा। वो बात मेरे जवाब को पूरा करती है। ब्रह्मानंद नाथ शर्मा जो जोनल हेड है, उन्होंने बात जो बोली है वो मेरे जवाब से मिलती है। सारे जवाब सही हैं आपके। उन्होंने जवाब दिया है ज्ञान। तो मेरा ये मानना है कि जैसे मैं कल ही किसी की बात कर रहा था, तो कोई सीईओ है जिनकी सैलरी 17 करोड़ रुपए है साल की। तो क्यों उनको 17 करोड़ रुपए मिलते हैं साल के? क्या कारण है? कोई तो रीजन होगा। और जीवन में आपसे कोई भी चीज कोई भी छीन के ले जा सकता है। हो सकता है आप नोटों वाला बैग लेके जा रहे हो, आपके हाथ से कोई छीन के ले जाए, कोई फ्रॉड करके आपके अकाउंट से पैसे निकाल के ले जाए। आजकल स्कैम बहुत ज्यादा चल रहे हैं, एम आई राइट? राइट सर। लेकिन क्या आपका ज्ञान कभी आपसे कोई छीन के ले जा सकता है? नो सर। नहीं सर। यकीन माने, अगर कोई आपसे ज्ञान आपका छीन के ले भी गया और उसने देने की कोशिश भी की, तो वो उस मन से, उस आत्मा से, उस फील से नहीं दे पाएगा जो आप दे पा रहे। जी सर। मुझे अभी कुछ दिन पहले हमारी एक बंदे हैं ऑफिस के, आशीष, उन्होंने मैसेज भेजा कि मेरी 700 वाली ट्रेनिंग किसी और कंपनी में चल रही थी। तो मैंने कहा तो बड़ी खुशी की बात है, अगर ऐसी बात है तो अच्छी बात है। अगर कोई आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। तो पहला, मैं आज आपको 3 ई देने आया हूं नए साल में। आज की जो मेरी बात है वो आपके 3 ई से है। आप लिखिएगा जरूर इसको, और ध्यान से समझ लीजिएगा। सफलता के लिए बहुत सारी चीजें जरूरी हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि एक पेन पेपर देना। एक दाल स्वादिष्ट तब बनती है जब आपके बहुत सारे मसाले, बहुत सारी सामग्री उसमें डलती है। जैसे कि नमक हो गया, हल्दी हो गई, मिर्च हो गई, कई गरम मसाला हो गया, कई तरह के मसाले उसमें डलते हैं, हल्दी डलती है, तब जाके दाल बहुत स्वादिष्ट बनती है, और एक सही टेम्परेचर पे सही समय तक उसको पकाया जाता है। एम आई राइट? उसी तरह से 11वें में अगर मैं पूरी सफलता को समअप करूं तो सिर्फ 3 ई। आप 3 ई को ध्यान रख के चल लीजिए, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं आप फेल नहीं होंगे। और यही 3 ई आपने अपनी डाउनलाइन में हर एक को सिखाने हैं और उस पर काम करना है। काम करना इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लीजिएगा। तो पहला ई, एजुकेशन। एजुकेशन, एजुकेशन यानी कि ज्ञान, शिक्षा।
आप शिक्षित होने चाहिए अपने प्रोडक्ट के बारे में, आप शिक्षित होने चाहिए अपनी कंपनी के बारे में, आप शिक्षित होने चाहिए अपने बिजनेस प्लान के बारे में, आप शिक्षित होने चाहिए अपनी कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन के बारे में, आप शिक्षित होने चाहिए अपनी कंपनी के स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि आपको पता होना चाहिए कौन कंपनी में फाउंडर डायरेक्टर्स हैं, कौन कंपनी में डायरेक्टर्स हैं, वीसी का क्या रोल है, सिंडिकेट का क्या रोल है, या आपके जोनल हेड्स का क्या रोल है, या रीजनल्स का क्या रोल है, जो भी आपकी बॉडीज बनी हुई हैं कंपनी के अंदर, और हमारी कंपनी का इतिहास क्या है, कब शुरू हुई, ताकि आप अपने बारे में बता सके। जैसे मुझे इस बात पे थोड़ा सा शक है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे लगता है अगर इस देश में करीब 130 करोड़ लोग रहते हैं, अगर आप उनसे अपने देश के बारे में बोलेंगे कि आप 5 मिनट अपने देश के बारे में बोलिए, तो मुझे लगता है बहुत कम लोग होंगे जो 5 मिनट तक अपने देश के ऊपर बोल सकते हैं। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट, जबकि इतिहास इतना बड़ा है कि आप कई घंटे बोलते रहे तो खत्म नहीं हो सकता। लेकिन अगर कह दिया जाए अपने देश के बारे में 5 मिनट बोलिए, तो शायद 5 मिनट बहुत होंगे। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? यस सर। जैसे कितने न्यूज़पेपर हमारे देश में निकलते हैं, कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, कितने तरह के हमारे यहाँ पर आविष्कार हुए, सबसे पहले हमारे इनफैक्ट जो ऋषि मुनि हुए, वहां से लेकर आज तक के अगर आप भारत के इतिहास को बोलना शुरू करेंगे तो दिन खत्म हो जाएंगे, इतिहास खत्म नहीं होगा, इतना कुछ है। लेकिन सारी बात है, क्या हम शिक्षित हैं अपने देश को लेके? क्या हम गौरवान्वित हैं? क्या हमें पता है हम किस देश में रहते हैं? कौन से संत यहाँ हुए, कितने संत हुए, कितने ऋषि मुनि हुए, महाभारत यहाँ हुई, रामायण यहाँ हुई, कितने अवतार हुए यहाँ पर इस देश? क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? यस सर। राइट। उसी तरह से हमारा जो अपनी कंपनी है, कम से कम पहले अपनी कंपनी को जान तो लो। उसका, आप यकीन माने, मैं आपको गारंटीड कह रहा हूं, लिख कर ले लीजिए इस बात को, पैसा तो फॉलो करेगा ही साहब, पैसा तो आना ही आना है, पैसा पीछे चल के आएगा। लेकिन आप अपने डाउनलाइन को शिक्षित करिए। अपने साथ जुड़ने वाले एक एक नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए आज इस नए साल में संकल्प ले लीजिए कि अपने साथ जुड़ने वाले एक एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को मैं अपनी कंपनी की सही जानकारी दूंगा। यहाँ एक शब्द है, सही जानकारी। आप अपने आप को याद करिए, जितने लोग इस समय स्क्रीन पे मौजूद हैं या जितने लोग इस मीटिंग में अटेंड कर रहे हैं, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, आप याद करिए अपने दिन जिस दिन आप इस बिजनेस में आए थे, आपके साथ क्या क्या हुआ था, बस इतना सोच लीजिए। क्या आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन देखने का मौका मिला था? जी सर। क्या आपकी किसी ने जीआईजी की थी? जी सर। क्या आपने शेयरिंग सुनी थी? जी सर। क्या आपने बीसी क्लास अटेंड की थी? जी सर। क्या आपकी लिस्ट बनवाई गई थी? जी सर। क्या आपको अब बैठ कर अप्रोच के बारे में किसी ने बताया था? जी सर। क्या आपको हाउ टू अप्रोच के बाद एसबीपी के बारे में ट्रेनिंग दी गई थी? जी सर। क्या आपको बताया गया था कि प्रोटेक्टिव मैसेज क्या होता है? जी सर। क्या आपको लॉ ऑफ एवरेज की ट्रेनिंग मिली थी? जी सर। क्या हमारी सबसे कमाल एनर्जी वाली क्लास ट्रेनिंग जो है, एसओ, सक्सेस ओरिएंटेशन, राइट एक्शन एट राइट टाइम इन राइट डायरेक्शन विद राइट एनर्जी, जो सबसे ज्यादा खुद मैंने ली है सालों साल 11वीं के शुरुआत में, क्या आपने कभी वो ट्रेनिंग अटेंड की थी अपने शुरू के दिनों में? जी सर। क्या आपको क्लोजिंग एंड फॉलोअप के बारे में बताया गया था? जी। क्या आपको साइकोलॉजी ऑफ गेस्ट पता थी? जी सर। जी सर। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, क्या आज हमारे साथ जुड़ने वाला एक एक नया डिस्ट्रीब्यूटर को ये सब मिल रहा है? नहीं मिल रहा सर। तो सक्सेस कैसे आएगी? तो पहली बात है, पहला ई है एजुकेशन। मैं इस पर बहुत लंबा नहीं बोलूंगा, आप सब समझदार हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं पता। अरे आप लोगों ने तो इतने बड़े बड़े विशाल नेटवर्क खड़े किए हैं, मैं आपको क्या सिखाऊं, आपको तो सब पता है। बस जो है उसको इम्प्लीमेंट करना है आप ही के पास छुपा हुआ। मैं आज आपको सिर्फ हिला के, एक बार हिला डुला के फिर से याद दिलाने के लिए हूं, और कुछ नहीं, कुछ नया नहीं है। तो पहला ई है एजुकेशन। क्या आप मानते हैं एजुकेशन जरूरी है कामयाबी के लिए? यस सर। और हमें गर्व है इस बात का, मैं तो गर्व से कहता हूँ कि जो एजुकेशन हमारे पास है पूरी इंडस्ट्री में किसी के पास नहीं। जी सर। लेकिन अगर उसके बावजूद आज हमारा डिस्ट्रीब्यूटर प्यासा है, उसके पास एजुकेशन नाम का पानी नहीं है, अगर आज भी वो भूखा है, उसके बिजनेस प्लान के बारे में नहीं पता, तो आप किसी को क्या मार्गदर्शन देंगे, कैसे देंगे, क्या बताएंगे, कहाँ जाना है?
यदि उसको ये नहीं पता मुझे सीढ़ी से पीढ़ी बनना है, तो पीढ़ी बनने पे करना क्या होगा और मिलेगा क्या, तो वो आगे बढ़ेगा कैसे, मोटिवेशन आएगा कैसे। बेसिक की बात है, बिल्कुल बेसिक, कुछ बड़ा नहीं करना, बेसिक पे आ जाओ। आज भी कोई बड़े से बड़ा क्रिकेटर जब फेल होता है ना, बड़े से बड़ा, चाहे इस समय अब जैसे रोहित शर्मा के ऊपर बात चल रही है, आपने आए दिन देखा होगा पिछले 2-3 दिनों से, कैप्टन होके उनको टीम से बाहर रख दिया गया। कोई भी अगर खिलाड़ी ठीक नहीं खेल रहा हो, चिपचिप हो गया ना, कोई बात नहीं, 10 रुपए वाला विम बार अब हो गया है और भी बड़ा बार अब सिर्फ 10 रुपए में। कोई भी अगर खिलाड़ी ठीक नहीं खेल रहा हो तो उसको मौका दिया जाता है कि आप दोबारा बेसिक पे जाइए, नेट प्रैक्टिस पे करिए। मेरा बेटा खुद आज 10 साल का है, वो क्रिकेट खेलता है, और ईश्वर ने चाहा तो आप उसको जल्दी आने वाले समय पे न्यूज़पेपर या टीवी पे भी देखेंगे, उसके अंदर इतना जज्बा है क्रिकेट का, तो आप सबके आशीर्वाद से। तो वो अगर वो भी यही कहता है कि पापा, कोच सिर्फ एक ही बात कहते हैं हमेशा, प्रैक्टिस, बेसिक पे प्रैक्टिस करते हैं। एक खिलाड़ी जब तक गेम खेलने आता है तब तक वो करीब करीब 10,000 गेंदें खेल चुका होता है, 10,000 बॉल उसने प्रैक्टिस की होती है, तब तक वो गेम में पहुंचता है। तो अब आप सोचिए कितनी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। तो पहला ई एजुकेशन, क्या आप सहमत हैं? जी सर। यस सर। यस सर। और दूसरा ई है एनर्जी, ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा, एनर्जी। पहला एजुकेशन, दूसरा एनर्जी। जब ये दोनों मिल जाते हैं ना, तो हंगामा होता है, तहलका होता है, अच्छे अच्छे हिल जाते हैं। पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव बात हो रही है, इतनी गाड़ियां निकलवानी है, इतनी बाइक निकलवानी है, इतने के चेक बनाने हैं, इस बार घूमने के लिए यहाँ जाना है, इस साल का ये लक्ष्य है। एनर्जी, हमेशा एनर्जी की बात हो रही है, पॉजिटिविटी की बात हो रही है। हमारे पास क्या नहीं है, अगर हम उस पर ध्यान देंगे तो आप वहीं जाओगे। हमें क्या पाना है, हमें उस पर ध्यान देना है। पॉजिटिव एनर्जी में रहने का एकमात्र तरीका है, क्या चाहिए वो सोचे, हमेशा ध्यान उस पर सोचे, क्या चाहिए, क्या है वो नहीं। यही कारण था कि हमने कोविड में भी 40 दिन का कार्यक्रम शुरू किया था, क्योंकि सबसे पूछते थे, बड़े बुरे हाल है, बहुत बुरे हाल है, बहुत बुरे हाल है, बहुत बुरे हाल है, सब यही कहते थे, कोविड 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 कोविड। मुझे लग रहा था हम कोविड को शक्ति दे रहे हैं, हम कोविड को और पावरफुल बना रहे हैं। अब एक नया वायरस आ रहा है, उसका जानकारी होना ठीक है, लेकिन उसका जिक्र करना जरूरी नहीं है, या उसके बारे में सोचना जरूरी नहीं है। सतर्क रहना जरूरी है, लेकिन आप ये सोचिए कि क्या आप वायरस को पावरफुल बनाना चाहते हो या अपने आप को? अपने आप। अपने आप को। तो क्या आप अपनी आज की कंडीशन को पावरफुल बनाना चाहते हो या अपनी सक्सेस को? अपनी सक्सेस को। तो आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? सक्सेस। सक्सेस और ऊर्जा वहीं रहती है साहब जहां ध्यान होता है। आप सोचिए आपका ध्यान क्या है, अपने आप से पूछिए, अपने आप को चेक करिए। हर 1 घंटे बाद का टाइमर लगा लीजिए। आज से एक नई चीज बता रहा हूँ आपको, दिन में कम से कम 14 घंटे, हर 1 घंटे बाद का अलार्म लगाइए, और जैसे ही घंटी बजेगी टर्न करके सिर्फ अपने आप से पूछिए, मैं कहीं नेगेटिव तो नहीं सोच रहा, मैं कहीं परेशानी के बारे में तो नहीं सोच रहा। अपने आप को हिलाइए, 3 गहरी लंबी सांस भरिए, वो सोचिए जो आपको चाहिए, पॉजिटिव अफर्मेशन करिए, सीक्रेट की तरफ ध्यान करिए, और जो पाना चाहते हैं उसको सोचिए, और फिर लग जाइए 1 घंटा, और अगला 1 घंटा उसके ऊपर काम करें। फिर अलार्म बजेगा, फिर चेक करिए अपने आप को, ये करके देखिए, और फिर मुझे बताना 30 दिन बाद कैसा फर्क लगता है आपको। हर 1 घंटे बाद एक अलार्म, हर 1 घंटे बाद एक अलार्म, और वो सिर्फ अपने आप को चेक करने के लिए। पहला देखिए, सांस चल रही है, जिंदा हूँ, हाँ भगवान तेरा थैंक यू, सबसे पहला शुक्रिया कि जिंदा हूँ, आज भी धन्यवाद। रोज मर जाते हैं लोग, रात को सोते सुबह उठते ही नहीं, मैं आज फिर बच गया। अगर बच गया तो रोने के लिए बचा हूं, नो। परेशान होने के लिए बचा हूं, नो। किस लिए बचा हूं? जीने के लिए, जी सर। एनर्जी के लिए, एक्साइटमेंट के लिए, पॉजिटिव ऊर्जा के लिए। अपने ऊपर तरस खाना बंद करिए साहब, अपने हालातों के ऊपर रोना बंद करिए। जीवन तो बीत जाएगा, आप हंसते रहो या रोते रहो, जीवन में तो चलना है, जीवन नहीं रुकेगा। और अगर आपको लगता है ना जीवन में बहुत परेशानी है, तो 5 मिनट के लिए अपनी सांस बंद करके देख लो, समझ में आ जाएगा कितनी परेशानी। 5 मिनट सांस रोक लो, नाक और मुंह रोक के देख लो, अंदर से एक ही आवाज आएगी, भाड़ में जा, जिंदा रहना जरूरी है। जितने लोग अस्पताल में ना, उनसे पूछिए
उनके कोई टारगेट नहीं है, वो भगवान से एक ही हाथ जोड़ रहे हैं, भगवान ठीक कर दे, बस ठीक कर दे, बस ठीक कर दे, और कुछ नहीं चाहिए, एक ही लक्ष्य। और हम अपने आप को जब तक अस्पताल तक नहीं पहुंचा देते ना, तब तक हम परेशान होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं। और जब चले जाते हैं परेशान हो जाके हॉस्पिटल, फिर कहते हैं भगवान बस ठीक कर दे, बाकी सब छोड़, सिर्फ ठीक कर दे। अरे आज जिंदा हो, ठीक हो, स्वस्थ हो, खुशी मनाओ ना पहले इस बात की, एनर्जी में रहो ना, अपने बॉडी के हर पार्ट को थैंक यू बोलो, एनर्जी में रहो, एक्साइटमेंट में रहो। तो दूसरा ई एनर्जी है। और जब ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो जो चीज आप अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपनी डाउनलाइन को दे सकते हो, सबसे बड़ा तीसरा ई, वो है एग्जाम्पल। खुद को एग्जाम्पल बनाइए। उदाहरण, उदाहरण किस चीज का? ट्रेनिंग लेने का। उदाहरण किस चीज का? लीडरशिप का। उदाहरण किस चीज का? आपके बड़े चेक का। उदाहरण किस चीज का? आपकी अपनी खुद की डायरेक्ट करने का। उदाहरण किस चीज का? पॉजिटिव एनर्जी में रहने का। उदाहरण किस चीज का? अपने सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में प्रेजेंट रहने का। ये उदाहरण बन के दिखाइए। और आपकी डाउनलाइन को कुछ नहीं चाहिए सर, वो आपको देखते हैं, उनके लिए आप ईश्वर है, आप खुदा है, आप अल्लाह है, आप सब कुछ है। डाउनलाइन आपको सर कहती है और दिल से आपको गुरु मानती है। लोग मैसेज भेजते हैं ना आपको, गुरु जी राम राम, सर जी राम राम, या नहीं भेजते? भेजते सर, तो वो कहाँ से आती है, इधर से या इधर से? यहाँ से। तो आप तो उनको उनको कैसा उदाहरण चाहिए? उदाहरण बन के दिखाइए। पॉजिटिव ऊर्जा का उदाहरण, अपने चेक का उदाहरण बनाइए, अपनी डायरेक्ट का उदाहरण बनाइए। ऐसे उदाहरण बनिए कि लोग बोले मुझे इस जैसा बनना है यार, मुझे इस जैसा बोलना है, मुझे इस जैसे कपड़े पहनने हैं, मुझे इस जैसी बात करनी है, मुझे इस जैसी गाड़ी चाहिए, मुझे ऐसा बनना है। अपने आप को चेक करिए अब रुक कर 1 मिनट, हर घंटे बाद, क्या आप वो उदाहरण बन रहे हैं? हर घंटे बाद अपने आप से पूछिए, क्या आपका ये कदम उस तरफ बढ़ रहा है, उदाहरण बनने की तरफ? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप सही रास्ते पे हैं, आपको कुछ नहीं चाहिए, हो जाएगा। ई से एजुकेशन, ई से एनर्जी, और ई से एग्जाम्पल। 3 चीजें अगर आप इकट्ठी करते हैं 2025 में, आपको जीवन की कोई ताकत, दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ। ई से एजुकेशन, एक एक नया डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ने वाला, एक एक आपका प्रण ये होना चाहिए, उसको मुझे तैयार करना है। आपके सीडी जो है ना, उसको आप बिजनेस प्लान के बारे में पूछो, बोलेगा सर हम जानते हैं सीडी, पीडी, ईडी, एसडी, आरडी, एलडीडी, जीडीडी, ये प्लान है सर, ये इतना सेल करना है, इतना पीवी करना है, इतना बीवी करना है, हमारे ये प्रोडक्ट है सर, हमारे ये फाउंडर डायरेक्टर है सर, हमारे ये डायरेक्टर्स हैं कंपनी के अंदर, हमारे ये अपलाइंस है सर। उसको सब पता होना चाहिए। याद करिए, डायरी में सब लिखा होता था पहले पेज पे सीडी के। कहाँ है वो डायरी, कहाँ है वो पेपर? आज हर एक के पास होना चाहिए। पुरानी बेसिक्स पे वापस आ जाइए। दैट्स इट। मेरी शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। ऑल दी बेस्ट। थैंक यू। जय गैलवे, जय भारत।